हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, एक पित्तल की छोटी सी बर्तन बना था, छोटा सा, उसके आगे हुक्के की तरह नली लगी होती थी। शुद्ध घी उसमें डाल के ढक्कन बंद करके उस नली में से एक नाक में से घी चढ़ा रहा। और ये 9 गुण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुण जिनमें है भगवान कहते वो ब्राह्मण कहलाते। एक बार फिर सुन लो, शाम अर्थात अपने मन पर कंट्रोल, मन गंदी मंदी बातें नहीं सुनता। दम अपने अंगों पर कंट्रोल, जबत या निग्रह। अच्छा, तब किसी भी भले कर्म को लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, चाहे आपका जाप है, चाहे कोई सत्संग है, चाहे प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देना है। ये अब ये 1 महीना तप हो गया, पर है ये 31 दिनों का केवल। प्रातःकाल उठ बैठना, अपने पवित्र होना शरीर से, फिर अपने जाप करना, फिर धर्मस्थान की दूर आना, भगवान की वाणी सुनना, ये तप, ये 1 महीने। और जो हमेशा ही कर रहे हैं, जो हर रोज सवेरे आती हैं, उनका हर, वो हंस रहे थे मेरे बुजुर्ग, कह दिया हमारा तो हर रोज ही कार्तिक मास है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने रूटीन ही ऐसी बना ली। अगर 1 महीने में भगवान खुश होते हैं तो 12 महीने में क्यों ना खुश होंगे। ये रूटीन ही यही बनाई है, बहुत ही अच्छे। पवित्रता, ये देखो बुद्धि आपको पवित्र है, गंदे मंदे इरादे तो नहीं करती। मन आपका पवित्र है, अशुभ विचार तो नहीं करता। तन आपका पवित्र है, अशुभ कर्म तो नहीं होते। ये भगवान चाहती है। अशुभ इरादा बुद्धि में, मन में शुभ विचार, अशुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, तो तीनों पवित्र हो गए। आगे क्षमा, अर्थात कुछ भी कहे छोड़ते जाओ, हमने कुछ नहीं कहना। कोई बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, कुछ जो भी हो, जो कोई ऐसी कुछ कह भी दे, बोलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आपने नहीं, मन विक्षेपता में चला जाएगा और समय जाए चला जाएगा। ये दोनों फिर जो मन एक बार विक्षिप्त हो जाए उसको फिर टिकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा ध्यान देना। ये आगे सड़ स्वभाव, अंदर बात से, जैसे अब आप में छलवाल होता, भगवान आपको यहाँ न ले आते। आपका दिल ही न करता इधर, जो छली वाली इधर नहीं आते, उनको श्रद्धा नहीं होती भगवान पर या शास्त्र पर, तो आप आ रहे हैं तो अंदर बार से एक जैसे है। ज्ञान, ये जो आपको गीता जी का मिल रहा है, ये ज्ञान है चोटी का। इसको आगे दिलाना 8वां गुण है विज्ञान। जितनी जानकारी आपने कहा इसको अपनाते जाओ। विज्ञान होते प्रैक्टिकल लाइफ, ज्ञान होते थ्योरेटिकल, और विज्ञान होगा प्रैक्टिकल। ये जितना हमें समझ आए इसको अपनाते जाए। और आगे आस्तिक, पूरी श्रद्धा अपने गुरु पर, पूरी श्रद्धा अपने शास्त्र पर, पूरी श्रद्धा मां मंत्र, पूरी श्रद्धा अपने इष्ट देव भगवान जी पर। ये 9 गुण जिनमें है, ये फितरत ने रखा ब्राह्मण का धर्म। ये उसका कर्तव्य है, आप सबका कर्तव्य है, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो एक ब्राह्मण किया करते थे। भले आजकल नहीं करते, उनकी मर्जी, उनकी गलती, उनके ब्लंडर है, लेकिन आप वही कर रहे हैं। इसलिए ये 9 गुण हम सब में हो जाने चाहिए, सब में। अब इनमें त्याग भावना, अब इन 9 गुणों में त्याग मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल त्याग, क्योंकि इनमें स्वार्थ नहीं रहा, इसमें कोई उनका अपना मतलब नहीं है। ऐसा कर लेने से समाज का बड़ा कल्याण होता है। जहां भी आप रहेंगे परिवार का कल्याण, तय तो आपका अपना कल्याण, फिर ये शरीर जहां रहेगा परिवार का कल्याण, फिर वो जहां रहेगा वो समाज का कल्याण। जिनके साथ आपका व्यवहार होगा उन पे आपका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा होगा, पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। चाहे आप मुंह से कुछ भी ना बोले, आपका व्यवहार दूसरे पर असर डालता है। वेरी वेरी इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली आपका चरित्र बन जाता, आपका चाल चलन प्रभावशाली। भगवान करे ये 9 गुण हम सब भगवान के प्यारों में, भगवान की देवियों में आ जाने चाहिए। इन 9 में कहीं कमी है तो भगवान से प्रार्थना करो जो अंतर्यामी है। कहीं भी आप देखते हैं कि ये गुण मेरे में नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो,
महाराज जी से जुड़ जाओ, लग जाओ कि प्रभु ये गुण मेरे में, ये 18वां अध्याय चल रहा है, जो मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति देने वाला है। अब आपने देखना है कि ये गुण मेरे में आ जाना चाहिए, ये 9 गुण मेरे में बस जाए, धस जाए, बस जाए, धस जाए, मेरे बन जाए, शास्त्र में न रहे, पन्नों में न रहे, वर्कों में न रहे, स्याही में न रह जाए, केवल के मेरे अंतःकरण में छप जाए, मौज बहार मेरे अंतःकरण में रह जाए। स्टिकर आयकर स्टिकरों की बाहर आई मार्केट में मिलती है, वो स्टिकर कागज में थोड़ा रखने योग्य होते हैं, वो स्टिकर अपने लगाने योग्य है, कहीं कॉपी पर, कहीं घर के दरवाजे पर, कहीं जिस जगह आप ठीक समझते हैं उस पर, कहीं घड़ी के ऊपर। स्टिकर का मतलब है स्टिक करने योग्य, जमाने योग्य, लगाने योग्य। इसलिए भगवान की वाणी भी हमारे अंतःकरण में स्टिक करे। वाणी होती है मन बुद्धि का स्टिकर, वो स्टिकर होते हैं स्थानों पर लगाने योग्य। हाय हो मेरे रब्बो, भगवान करे ऐसा ही हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि ये 9 गुण हमारे अंतःकरण में स्टिकर की तरह स्टिक कर जाए, लग जाए, जम जाए। ऐ में त्याग है, और त्याग से जीव को मुक्ति मिलती है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग से जीव चारों ओर यूं रहता है, जिसने दृष्टांत दिया मेरे परमात्मा ने, क्या 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 सुकेड़े जो हर शय से। जब ये गुण जाके आप चारों ओर सुखड़े रहेंगे, आप कहीं भी अनटेंगल नहीं होंगे, कहीं भी मेरी बेटी उलझी हुई नहीं रहेगी, सुलझी हुई। भगवान चाहती भी यही है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो सुलझे हुए रहे, उलझे हुए ना रहे। वाह, ध्यान देना मेरे सज्जनों, आप अपने आप से देखते रहना कि मैं सत्संग में जाती हूँ, भगवान की वाणी पढ़ती हूँ, और कल्याण कामिनी या कल्याण कामी में उलझा हुआ हूँ, सुलझा हुआ है। बच्चे सुलझे हुए रहे। परमात्मा आपको शक्ति दे, ज्ञान जीव को सुलझाता है, अज्ञान या जहालत जीव को उलझा देता है। आप सुलझ के रहना अपने आप में, अपने परिवार में, समाज में। बेटे सुलझे हुए अर्थात मन कहीं ना फंसा हुआ हो। ये कब होगा? जब हमारे में चिंतन भगवान का होगा, केवल भगवान के लिए हमने अपना जीवन रिजर्व कर दिया होगा, तब हम सुलझे हुए रहेंगे। जो जहान के लिए रहते हैं वो उलझे हुए रहते हैं, जो उनमें वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग है, द्वेष है, ऐसा जीव उलझ जाएगा। और जिनमें भगवान की भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान और वैराग है, वो सुलझा हुआ रहता है। अति सुंदर, अति सुंदर। इस तरह अपना कल्याण करते जाओ सुलझे हुए, इस तरह अपने साथ भलाई करते जाओ सुलझ के। आगे देखिए, अब जो क्षत्रिय थे उनमें भी त्याग था। क्या था? शूरता, ताकत दूसरों के लिए, कि मेरे भगवान ने मुझे शरीर, इनमें ब्राह्मण में था बौद्धिक बल, मानसिक बल, और क्षत्रिय में था केवल शारीरिक बल। जिसमें केवल शरीर का बल लो वो क्षत्रिय है, जिसमें बुद्धि और मन और तप का बल लो वो ब्राह्मण। वो अपने बल का प्रयोग दूसरों के लिए करते थे। क्षत्रिय भी अपने शरीर का बल दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करता था। शूरता, तेज, उसमें तेज, एक दिव्य शक्ति, तेज का मतलब दिव्य शक्ति होती थी। जब हम कोई भी चीज दूसरों के लिए लगाते हैं, भगवान अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते थे। एक होती है सामान्य शक्ति, एक होती है दिव्य शक्ति। अच्छा, नौरानी ताकत, एक जिस्मानी ताकत है, एक नौरानी ताकत। तो तेज का मतलब नौरानी ताकत भगवान बख्श देते थे, जो अपने शरीर की शक्ति को दूसरों के लिए लगाता है। क्षत्रिय के गुण देखिए। आगे धैर्य, उन्हें बड़ा धीरज होता था, चाहे कितनी नाकामयाबी उन्हें मिले, लेकिन वो घबराते नहीं। बड़ा धीरज, में बहुत इस पर प्रकाश डाल चुका, खूब धीरज, कोई बात नहीं। मनो अगर आज ये हुआ कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद मेरे भले दिन आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। धीरज, क्षत्रियों में धीरज गुण कुट कुट के भरा होता है, जैसे ब्राह्मणों में तप कुट कुट के भरी होती है, और इस तरह उनमें जो है धीरज कुट कुट के भरा होता। और मेरे प्रभु कह रहे हैं, युद्ध में क्या जान कुर्बान करने का पक्का इरादा, कि ये काम मेरे जिम्मे लगा है, मेरी जान जाए जाए, पर मैंने पीठ फेर कर नहीं आना। शाबाश। दान, वो अपनी कमाई केवल अपने अंदर रखते नहीं थे, दूसरों के लिए, कि दूसरों का भला हो, मैं कमाई किया अनेकों का भला हो जाए। दान, और क्या? हुकूमत करने का, समाज में अमन चमन बना रहे। ऐसे शासक बन जाते थे, वो राजा बन जाते थे। क्यों राजा बनते थे? इज्जत के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी कुर्सी की पैर जमाने के लिए नहीं, जनता में शांति फैलाने के लिए, आराम फैलाने के लिए, चैन फैलाने के लिए, न्याय चलता रहे, इसके लिए वो राजा बनते थे। आज तो पूर्णपेण स्वार्थ ही स्वार्थ हो गया।
अच्छा, ये क्षत्रियों के स्वभाव है, ये मेरे यही क्षत्रिय के फितरत के हैं रंग। आज नहीं है, लेकिन अभी मैंने देखा हमने क्या है, त्याग। इसमें स्वार्थ बहुत कम नजर आएगा, त्याग की भावना आपको ज्यादा नजर आएगी। ब्राह्मणों में भी त्याग की भावना, क्षत्रियों में भी त्याग की भावना। वाह, अपने शारीरिक बल का कितना दूसरों के लिए लाभ होता था। हम अपने आदर्श राजाओं के जो भारत में हुए देखें, अपने आप को कुर्बान कर गए समाज की बेहतरी भलाई के। इससे ब्राह्मण अपने देखे, जो चोटी के ब्राह्मण हमारे देश में हुए, अपने आप को बिल्कुल ही किसकी तरह, चंदन की लकड़ी की तरह, जैसे वो चंदन घिस घिस के हमारे मस्तक का तिलक बनता है। इससे ब्राह्मण अपना तप दे दे के हमारा तिलक पर हमारा कल्याण कर गए। आगे आ गया वैश्य, खेती बाड़ी किन के लिए, हमारे लिए। गोरक्षा किन के लिए, हमारे लिए। और व्यापार, चीजों का आदान प्रदान करना, इधर से उधर उधर से उधर, ताकि हर एक की जरूरियात जिंदगी, हर एक की परम आवश्यक आवश्यकताएं पूरी होती रहे, और नफे का थोड़ा सा उनका था जिससे उनका परिवार भी चलता रहे। व्यापार, ये वैश्य का स्वभाव है। आगे शूद्र, इन तीनों की सेवा करना, क्योंकि उसके पास भगवान ने कोई विशेषता नहीं, ना बुद्धि विशेष है उसके पास, ना उसके पास बल, शारीरिक बल विशेष है, और ना उसके पास धन बल विशेष है। हाय, बुद्धि विशेष हो तो ब्राह्मण, बुद्धि बल हो तो ब्राह्मण, तन बल हो तो क्षत्रिय, धन बल हो तो वैश्य। रब ने तीनों ने दिए बेटे, बुद्धि बल ब्राह्मण, अच्छा तीसरा क्या, दूसरा क्या होगा, शारीरिक बल तो क्षत्रिय, और धन बल तो वैश्य, और चौथा उसको उनके बाद तीनों नहीं है तो मरे ना। इन तीनों की जाके सेवा करे, इन तीनों के पास जाए, हाँ इसका परिवार भी चलेगा, इसका शरीर भी चलेगा, क्योंकि उनकी सेवा करेगा। इस तरह भगवान कहते हैं ये भावना हुई। तो अब कहना चाहते हैं, अगर अपने अपने करो, जहां भी भगवान ने रखा, हर एक व्यक्ति को जहां मेरे प्रभु ने रखा है, बहुत अच्छा। हम अपने आप को नीचा मत जाने, पैर अपनी जगह कदर करवाएंगे अगर तीनों की सेवा करेंगे। सारे अंग अपनी जगह बड़े अच्छे हुए, अगर सहयोगी बन के रहे, उपयोगी बन के रहे, सारे ही अच्छी है। इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे ही अच्छे हैं। पर जब जाति करके कदर करवाने लग गए कि मैं ब्राह्मण हूं, बस तब बेटा गर्क। ब्राह्मण कहने की जरूरत ही कोई नहीं, अगर उनमें तप हो, भजन हो और दिव्य शक्ति हो। पर आज नहीं है, आप अपने में गुण लाने की चेष्टा करना। मेरी भगवती, अपने में ये गुण आ जाए, हमारे सब में बस जाए, तब मेरे भगवान कहते हैं अगर अपने अपने करो कारोबार तो हो जाओगे कामल अंजामे कार। अगर फर्ज की अपने तामील हो तो सुन को के इंसान की तकमील हो। भगवान कहते तेरा फर्ज ही तेरी पूजा। आहा, सिर्फ ब्राह्मण ही पूज्य पुजारी नहीं है, सारे तीनों पुजारी है। आगे अपने फर्ज की पहचान करके भगवान के नाम पे, स्वार्थ के नाम पे न करे। आज जीव कर्म तो बहुत करता है पर स्वार्थ के लिए, इसलिए पाप बढ़ गए। पहले जीव कर्म करता था भगवान के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। जितने आजकल कर्म हो रहे, शायद किसी युग में इतने कर्म नर नारी नहीं करते होंगे, लेकिन एक जो गंदी भावना आ गई स्वार्थ की, इसने न लोक का छोड़ा न परलोक का छोड़ा। हम दोनों जहां से मारे गए जब हमने अपना स्वार्थ रख लिया। पहले क्या होता था, परमार्थ होता था, अपने परलोक की भावना भी हमारे अंदर गहरी उतरी होती थी। सुन मेरी देवी, अब व्रत में भी रखते हो तो भी व्रत संसार के लिए रख लेते हो। अब ये पावन महीना जा रहा है तो भी अपने स्वार्थ पूरा करने के भाव हमने रख लिया। उठेंगे इसी, जागेंगे सही, कुर्बानी भी करेंगे, स्नान भी करेंगे, लेकिन स्वार्थ परमार्थ रख लेते, बेड़ा पार। अगर आप परमार्थ की भावना रख लेते तो लोक पर लोक बन जाता, केवल स्वार्थ रख लेती है, स्वार्थ प्रधान हो गया। कल युग स्वार्थ प्रधान, हाय गए सतयुग परमार्थ प्रधान। अब आप लोगों का जीवन क्या है, परमार्थ प्रधान, स्वार्थ दिन ब दिन कम होता जा रहा। वरना भगवान कहते तेरा कर्म ही तेरी पूजा बन जाता, वर्क इज वर्शिप। अगर इसमें परमार्थ की भावना ज्यादा हो जाए कि मैंने अपना कल्याण करना, जैसे मेरी देवियों में भावना आ गई, मैंने अपना कल्याण करके रहना है, मैंने अपना कल्याण ही करना है, फिर आप जो भी कर्म कर रहे थे आपका भला होता। भगवान ये नहीं कहते कर्म छोड़ो, भगवान तो कहते अपना स्वार्थ छोड़ दो, त्यागी जीवन बनाओ। चाहे आपका कर्म मांस बेचना भी हो तो भी मत छोड़ो। भगवान तो ये कहती है, न ले गैर का धर्म गो खूब है, धर्म अपना ना कस भी हिमर गुब है।
जहां भी भगवान ने हमें रखा है बहुत अच्छा हम अपना लेकर करेंगे परमार्थ के लिए। भाव हमारा ये बन जाए, फकत मेरी खातिर तू हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जी। तो हर एक कर्म आपकी पूजा, अगर भगवान की भावना से करते हैं मेरी देवी तो हर कर्म पूजा है। चाहे आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, किसी भी जाति से आपका संबंध है, बहुत कमाल का है। भावना बदल देनी चाहिए। मैंने कई बार आपको कहा है हिंदू धर्म क्या है, भावना प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। हमारा उच्च कोटि का वैदिक धर्म भावना प्रधान हो। मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, भावना प्रधान न के कर्म प्रधान। अपने मन को हम याद करवा ले, अपने मन में यह भाव बड़ा गहरा ले चले, तब भगवान कहती हैं जहां भी हो तुम उत्तम हो, जहां भी हो तुम बहुत अच्छे हो, शाबाश। भगवान सारों का कल्याण कर देती है। अगर भावना में हमारी भगवान हो, भावना हमारी उत्तम हो, तो जीव का कल्याण हो गया, ये जीव बहुत चोटी को पहुंच गया। विचार करते जाओ, ये मोक्ष प्रदाता 18वां अध्याय चला हुआ, तो ये भाव बन जाए कि मैंने आंतरिक अवस्था, ये चोटी की अवस्था कब बनती है, ये जीव कब पहुंचा भगवान की जात में, जब हो काबूज नफ्स पर मुस्तकिल करे पाक दानिश में सरशार दिल। जब दानिश बुद्धि पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। और पवित्र कब होती है पवित्र दूध कब होता है, जब दूध में और चीज न डाली जाए। कोई भी संसार में चीज पवित्र कब है, जब और चीज से न मिलाई जाए, पवित्र है, शुद्ध है। इस तरह जब एक इरादा की जाए, अनेक इरादे ना किए जाता, कहते ये पवित्र चीज है, ये निर्मल चीज है, नापाक नहीं है, ये पाक है। एक ही हमने इरादा कर लिया, हाँ, चाहे आपका कोई भी इरादा, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और एक इरादा ले बैठी है, तो आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, मन खिंच जाएगा। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे जीवो मेरी जात में तलीन होता, कैसे वो एक में हो जाता है, कैसे अपना कल्याण कर लेता है, कैसे मुक्ति के काबिल हो जाता है। हाय, तो मैं घुमाता हुआ ला रहा हूं आपको, क्या, जब उसकी बुद्धि का एक रहती है, एक इरादा रहता है। अपने टटोलो में जीवो, हमने भी अब टटोल लिया, इरादा एक रखना है जीवन के आखिरी सांस तक, हमें भगवान की भक्ति ही कमानी है, बस बाकी काम तो करना ही है, ये करना वो करना ये लेना होगा, लेकिन इरादे में एक हमें भक्ति कमानी, बस। हमें चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार का व्यवहार करते हुए अपना मन अपने मालिक में जोड़ते रहना है, मन अपने हजूर में लगाए रखना है, शाबाश। इसी को हमने दृढ़ कर लेना है। तो भगवान कहते कैसे वो मेरी जात में तलीन होके आवागमन छुट्टी पाता है। भगवान फरमा रहे देखो सुनाब मुक्त से, भगवान कहते मैं विस्तार से तो नहीं, पर आपका घर पूरा कर दूंगा। संक्षेप से मैं बताता हूं कि कैसे जीव उस चोटी के अवस्था में जा पहुंचता है। तो पहले देखना कि आप इरादे एक, आपने देखा आप सब कल्याणकारी मेरी देवियां हैं, इरादे अनेक तीन में रखने एक ही है ना, भले आप दस्ताश्रम है, भले आप किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, पर ये सारे रिश्ते निभाते हुए ऊपर से, अंदरूनी मन से नहीं, बाहर ऊपर ऊपर से अपनी जिम्मेवारियां पूरी करती हुई ऊपर ऊपर से कब रिश्ते निभाए जाते हैं, कब पूछोगी मेरे से, बताऊंगा जरूर आपको। सहारा किसी का न लेक अमल उसका है करके, वो कर्तव्य भी नहीं करने से जब पूर्ण पे सहारा भगवान का ले रखा। अगर मेरी और आपकी बुद्धि ने सहारा बिल्कुल भगवान का लिया हुआ है तो मन करता रहे, उलझेगा नहीं, मन लगा रहे, उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, अपनी जिम्मेवारियां निभाता हुआ भी अपने आप में रहेगा, अपने मालिक में रहेगा। एक पक्के इरादे का कितना फल मिला हो मेरे सजनों, कर लो पक्के इरादे, फिर हमने सदा लेना अपना कल्याण करके जाना। गीता के सुनने का मतलब यही है, हमारा लोक बन जाए, हमारा परलोक बन जाए, हम उलझे नहीं, बाखुशी जिए जितने दिन रहे, और अगर बिगल बच जाए तो बाखुशी जहान से चले भी जाए। ये तब होता है जब इरादा एक, बिल्कुल एक पवित्र बुद्धि हो गई, एक इरादा पवित्र बुद्धि, हाँ, तलीन हो गए भगवान की जात में, एक में होगा अपने प्रभु की जात में, शाबाश। बिल्कुल एक ऐसी चीज गजब ढा देती है, पहले तो पता नहीं था ना हम लोगों को, अब तो पता लग गया कि अनेक इरादे नहीं बनाने, हमने एक इरादा बनाना है। और कौन सा इरादा, जो भगवान बता रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, कर सच्चे दिल से परस्तिश में, तो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग चुके, इसी में हमारा कल्याण है। और सच्ची बात यह है, हम भक्ति के मैंने रह नहीं सकते, क्यों, हमारे में सत्व गुण की बढ़ोतरी है,
सतोगुण की अधिकता है। जिनमें सतोगुण की अधिकता होता है, दे कैन नॉट डू विदाउट डिवोशन। कोई भी क्यों ना ही शी का सवाल नहीं है, गृहस्थी विरक्ति का, वनवासी नगरवासी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है अपने कल्याण का, तो कल्याण का भी जी फिर रह नहीं सकते, फिर नहीं रह सकते, फिर उनसे रहा ही नहीं जाता। शाबाश, वो एक ही विचार लेकर के निकल चलती है। कहीं भी आपके इरादे में कमी हो तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपके इरादे में कमी तो अपने आप को देख लो, क्या मैंने इरादा अपना एक ही बना रखना। ऐसे जीव अपना कल्याण कर लेते थे, ऐसे जीव अपनी भलाई कर लेते थे। टटोलते रहना में जीवो गीता का उपदेश अपने जीवन में ढाला जाता है, अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। अपने अंदर देख लेना का मेरा इरादा अपनी जिंदगी में एक ही रखना है। तो भगवान कहते हैं बताता हूं क्या कैसे वो जीव तलीन हो जाते हैं। एक कह रहे गए क्या, एकांत से उनका स्वभाव एकांत में रहने। अब अंदर का नक्शा खींच के बता रहे हैं कब उस कोटि की अवस्था में तलीन होता है। पहले कहा कि उनका इरादा एक, इसके बाद उनका काफी समय एकांत में बीतता है। एकांत से भी वो अपना समय तो अब लगेगी, जिनका इरादा एक भक्ति का है वो लोकांत में क्या करेंगे। एकांत का विपरीत अर्थ में बताया था लोकांत, शोरगुल, लोकों में रहना। अब लोकों में क्यों रहते, स्वार्थ होता है, कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं जो हमें लोकांत में खींच के ले जाती है। अब ऐसे जीवों को कोई वासना नहीं, कामना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, एकांत में रहेंगे। एकांत में रह के भजन करेंगे, अपने वित्तीय मालिक में जोड़ेंगे, गीता जी स्वाध्याय करेंगे, अपना पाठ करेंगे, अपनी कमियों को देख करके निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो पहला गुण बताया वो एकांत सेवी होते हैं, जो एकांत में काफी समय अपना काट लेता है। समझ आइए कि उसने जहान में नहीं आना। जिन्होंने जहान में आता है उनको एकांत खाता है। एकांत उनके लिए हवा है, हवा खा जाएगा उनको सालम। वो घबराते हैं एकांत में, और जिनको एकांत बहुत प्यारा है, हाँ तो समझिए अब क्या, अब इनमें राग नहीं, द्वेष नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, इनमें वासना नहीं, कामना नहीं, तभी तो इनका मन शरीर को एकांत में लिए बैठा है। शरीर थोड़ा एकांत में रहता है, अंदर वाले मन में सफुरने ना उठे तो शरीर अपने आप ही एकांत में रहेगा। शरीर तो मार खा रहा है अंदर के गंदे मन के कारण से। अगर मन चुपचाप हो जाए तो शरीर बड़े आराम से होता है, एकांतवासी। तो अपने आप को देख रहे, ज्यादा समय आपका एकांत में करता है ना, आप ज्यादा समय अपने अंदर के घबरा के बाहर निकलती है, घबरा के बाहर निकलती है तो फिर आप मुक्त नहीं होंगे। अगर दिल करता है मैं काफी समय अपने अंदर काटूं, मैं अपने आप में रहूं, अपने जाप में रहूं, अपने भजन में रहूं, संसार में मैंने लेना क्या। जिसके पास भी जाएंगे या राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें, आप कहीं भी जाइएगा उनके सीने में दो ही बातें हैं, जिसके लिए भगवान ने मस्तक पर हाथ मार के ऐसों को बड़ी बुरी दृष्टि से देखा है और मुंह से कहा भी है। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह सुबह शाम इन्हीं राग भरी बातों में, द्वेष भरी बातों में। आप जैसे नेक जीव इन बातों में नहीं लगेंगे, इनमें नहीं जुटेंगे। चलो मैं आपको ले चलूं, भगवान एक जगह और भी कह रहे हैं, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से, यह है संसार सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, एकांतवासी एकांतवासी एकांत। ऐसा व्यक्ति खिलवत नशी हो जाएगा। ऐसी मेरी देवी जरा समय एकांत में बाजारों में घूमती नजर नहीं आएगी, वो शॉपिंग करती हुई दिखाई नहीं देगी, वो कहीं खड़ी होकर के गप्पे शप्पे हाँकती हुई नजर नहीं आएगी, उनका दिल ही नहीं करता, इतने वो एकांत में चुपचाप हो जाती है। तो पहला गुण आ गया आप में। जिन्हें मुक्त जाना है उसके लिए भगवान जी अब 2 से 4 श्लोकों में क्लियर कर रहे हैं उनके अंदर की अवस्था क्या बनाती है। वो खिलवत नशी, अर्थात वो एकांतवासी होते हैं। एकांतवासी जबरदस्ती शरीर को आप एकांत में ही रख सकते। अगर अंदर शोरोगोल मचा हुआ है, अंदर को कामने वासने उठ रही है, तो शरीर के मन खींच के शरीर को ले जाएगा। जिनका मन शांत है, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं देश नहीं, वही एकांत के काबिल है। जिन्होंने अंदर वाले को चुप कर लिया है वही एकांत के काबिल है। हर्ष कर लिया, अंदर में कामना उठती, उनको लिए कबीर जी बताओ क्या कहती हैं, है कहे कबीर कैसे छुपे ये रुई लपेटी आग। ओ बड़े कमाल का रिश्ता, बड़े कमाल का रिश्ता। किसने अंगारे को रुई में लपेट दिया, वो तो भड़क उठेगा। किसी ने अंगारे को रुई में लपेट दिया, तू तो भड़केगा।
किसने जबरदस्ती अपने शरीर को एकांत में डाल के अंदर अंगारे हैं कामना वासनाओं के राग द्वेष के, तो वो तो भड़क उठेगा और शरीर को खींच के मार जाएगा। तो ये आपने देखना है। बड़ा अच्छा दृष्टांत है। कहे कबीर कैसे छिपे ये रुई लपेटी आग। एकांत में तो वही रह सकते ना जिसका मन शांत है, चुपचाप है। और जिन्हें मुक्त जाना है, देखना जरा भगवान पहली शर्त बता रही है, वो एकांतवासी होगा और उसमें बड़ा शांत रहेगा, उसको एकांत बड़ा प्यारा लगेगा। तो जो अब एकांत है, लगाइए अंदाजा शरीर छोड़ने के बाद उनकी क्या गति होगी भगवान की जात में। उन्हें शरीर के रहते हुए राग द्वेष पर हावी कर लिया, उनका लेना देना कोई नहीं, वही एकांत में रह सकते हैं जिनमें राग न द्वेष न कामना न वासना न लेना न देना। हाँ, तो वो क्या हो गए, जीते जी ही मर गए। एकांतवास का मतलब होगा जीते जी मर जाना, किसी से कोई मतलब चुप करके बैठे हुए, अपने आप जो उनसे बन सकता है रह देती है। कोई बड़ा जरूरी काम हो तो भी जाते हुए भी नहीं जाते, बहुत आवश्यक काम हो तो कहीं दिखाई देंगे। जिन्होंने मुक्त जाना है उनके लिए पहला गुण एकांत में रहना चाहते और एकांत में रहने को स्वभाव बनाते। देखते रहे ना अपने अंदर, ये 3 4 5 श्लोक बड़े गजब के हैं। इसके बाद मेरे भगवान कहती हैं क्या कि जिसका ऐसा मेरा बन जाता है, हाँ वही ब्रह्म का वस्ल पाए न क्यों। अर्जुन क्यों ना वो मेरे दीदार के काबिल हो जाए, क्यों ना मेरी जात में समा जाए। आहा, क्या कब पर जी पहले ये अवस्था बने। पहला गुण बताया गया क्या, एकांत सेवी, एकांत में रहने वाले, अपने आप में शरीर नहीं रह सकता जबरदस्त एकांत में, मन चुपचाप हो, मन शांत हो, मन में राग द्वेष निकल गया हो, मन में वैराग हो, मन केवल भगवान के प्रेम में रंगा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति शरीर के रहते हुए हट गया। इसी को मेरे भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा हुआ है, न छोड़ा भी जिसने मगर कर लिए जेर तैशो हवस। अभी शरीर नहीं छूटा, गंदी वृत्तियों को छोड़ दिया, शरीर नहीं छूटा, गंदी वृत्तियों को छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति एकांत के काबिल। तो बाहर जाए के क्या करें, वो बाहर लेके करेंगे क्या, देंगे क्या, लेंगे क्या, राग है द्वेष है, लेना है देना है, वो क्या करें। उनके मतलब का संसार है ही नहीं, ना उनकी गली मतलब की, न मोहल्ले मतलब के, न संसार न बाजार। इसलिए वो एकांत में बैठकर अपने भगवान के भजन में रहती हैं। ये हर एक जिनकी आवाज कानों में ये मेरे भगवान की आवाज जा रही है, ये 18वें अध्याय की देख ली। मैं ज्यादा समय एकांत में काटता हूं ना, अगर मैं मुक्त हो जाना चाहती हूँ, मेरे ज्यादा समय एकांत में कटता है ना, अपने आप से पूछते रहना, देखते रहना, ऐसे जीव तो जीते जी मर गए, अपने आप में मस्त है। ये वो जीव है जिनके लिए रब ने कहा हुआ दूसरे अध्याय में, क्या आज क्या 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 कहा, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल हवस कानो हो जिसके दिल में फतू। अजी नहीं, यहां तक कहा हुआ रहे जिसका दिल रूह से ही मुतमिन। आप उनको तसल्ली अपने आत्मा से, परमात्मा से है। पहले मन तसल्ली लेने के लिए यहां तक जाया करता था, अब उसको सच्ची तसल्ली, सच्ची और पक्की तसल्ली अंदर से हो रही है, उसको तृप्ति अपने अंदर से मिल रही है। क्यों धक्के खाएगा, क्यों कहीं जाएगा। अगर तृप्ति अंदर से मिले, आनंद अंदर से मिले, तो क्या जरूरत है बाहर जाने की। गली में पानी तब भरा जाता है जब घर के अंदर नलका ना हो, जब घर में नलका लग जाए तो बर्तन बाहर लेके क्यों जाएंगे भरने के लिए। मन और बुद्धि बाहर जाते थे तृप्ति के लिए, जब अंदर तृप्ति ना हो। जिसको अपने भगवान से तृप्ति हो रही है, वो घूमता फिरता चक्कर काटता हुआ दिखाई देगा। वो क्या होगा, एकांत सेवी, अपने एकांत में रहकर अपने मालिक को रिझाता हो। और जूस का भी जूस, और भी निचोड़ ध्यान से मिल देवियो, मैं आपको शांत रूप से बता सकूं। वाह, यही रास्ता है। तो अब हजूर कह रही है, सोना मुक्त से मुझसे कुंती के लाल, क्या के हासिल जो करता गयो जे कमाल। भगवान की जात तक जीव कैसे तलीन होता है, ये जीव अपने मालिक में कैसे एक में हो जाता है। ध्यान देना, कैसे महाराज जी में मिल जाता है। ये मन, मेरे से पूछो, ये मन कैसे बुद्धि में मिल जाता है। मन खत्म, बुद्धि फिर निर्मल होनी शुरू हो जाती है, और कैसे बुद्धि फिर भगवान में समाकर अनुभव कर लेती है। ये तरीका होता है, पहले तन से उठ जाना होता है, पहले तन से। तन का मतलब क्या हो गया, शरीर को टुकड़े कर दे ना। जो पुराने आंखें विषय मांगती थी वो न दिल ही नहीं करेगा, जो पुराने अशुभ बातें सुनते थे मन ही नहीं करेगा,
शरीर से उठ जाने का मतलब ये है संसार संबंधी पुराने विषय या ऑब्जेक्ट्स, उससे मन टूट जाए, उससे मन खत्म हो जाए। और वैसे हम सबके लिए सिनेमा नहीं रहा है, सबके लिए कई बातें घाटे नहीं रही। तान के अंग तो है पर मांग कोई नहीं। हाय हाय, इसलिए हमारे खाने पीने की पुरानी चीजें सब छूट गई। ये होता है शरीर से उठ जाना। पैरों द्वारा जहां पहले जाते थे अब नहीं दिल कर रहा हमारा आने जाने का, कहीं घूमने का दिल नहीं करता। हाथों द्वारा कुछ लड़ाई झगड़े करते होंगे, अब खत्म हो गए। अच्छा, ये होगा तन से उठ जाना। केवल शुभ कार्य रह जाएंगे, बाकी सब खत्म, सब के सब। ऐसा जीव तन से उठ गया। तन की कोई मांग नहीं, भूख का लगना कोई मांग नहीं होती, प्यास का लगना कोई मांग नहीं। इसको बोलते हैं स्वाभाविक इच्छाएं। एक होती है अस्वाभाविक, एक होती है स्वाभाविक। तो ये स्वाभाविक इच्छा, नींद का आना कोई ये नहीं होती। ये गंदी मंदी संसार की चीजें चाहना, राग में भरकर या द्वेष में भरकर, तब वो कामना मानी जाती है, तब वो इच्छा मानी जाती है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, कुदरती इच्छा है। ये भगवान पूरी करवा रहे हैं, होती जाएंगी। अब मन से उठ जाने का मतलब क्या है? संकल्प विकल्प से उठ जाए। पिताजी का संकल्प, माँ का संकल्प किसी ने बताया नहीं है, तो हम तो पहले उठ जाते हैं। बहन का संकल्प, भाई का, पिताजी बीमार है इलाज करें, माँ जी को रोग है इलाज करें, या बहनों भाइयों कर्तव्य हम कर रहे हैं, उनके संकल्प नहीं करने। ये नहीं हमें समझ आए, किसी ने नहीं समझाया कि इनके बारे में सोचना नहीं। एक मेरे भाई पूछ रहे थे, इनके बारे में सोचना नहीं, गीता जी में कहाँ लिखा है? बोलो, पत्नी के बारे में सोचना नहीं। पति कुछ मांग रही, पत्नी को दो, उनको तो बाजार में जाते चीजें खरीदना चाहती है, लेकिन दो। पति जी कुछ कहती है तो दो, जो लेकर घर में चीजें बनानी है करो, बेटी के बारे में कुछ करना तो करो। इनके बारे में सोचना नहीं। कहा गीता जी में कहा गया? बड़ा भारी ये सवाल है मेरे भाइयों का कि आप कई बार कह चुके इनके बारे में सोचना नहीं। गीता जी में भगवान ने ऐसे खड़का के मुझे पकड़ा करो, चूंकि मैं तो मिशन लेके आया हूं ना भगवान जी का, ऐसे खड़काओ। न मेरे पुत्र, न मेरे बेटे, चुप करके बैठ जा, मेरा मुंह देख, आजाद घर बार से। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। और गीता के आधार पर पुत्र, वेद गीता जी महाराज जी को बोल लो, शाबाश। बस और एग्जॉस्ट हो लो, थक लो, और कुछ लो। अब मैं, हाँ शाबाश बच्ची, कहाँ जा रहे हो तुम? शाबाश, लो आप मेरी सुनो, बस सब आप अपनी जगह फेल हो चुके हैं, खत्म। मेरी लाज रखो। अब जो मैं बता रहा हूं हमेशा याद रखना, सब अपनी जगह चुपचाप। कहाँ का है भगवान ने केवल हमें कर्म करने के बारे में सोचना नहीं, कभी भी ना भूलना। लगाए जो महसूस, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगा। ऐसे मुंशी जी ने मुझे और आपको काम से पकड़ा कि इनका चिंतन नहीं करना। कितनी बार आप गीता पढ़ते, मेरी लाज नहीं रखते आप। लगाए जो महसूस है, जो इन प्राणी पदार्थों का चिंतन करता, क्या होगा? लगाए जो महसूस से मन ताल्लुक बढ़े, उनसे मोह हो जाएगा। फिर क्या कामनाएं बढ़ जाएंगी, फिर कहां जाएंगे? जाहिर हुई अक्ल, डाउनफॉल हो जाएगा। भगवान कहां से कहां ले गए? गिरते गिरते गिरते, वो गिरते ही गिरते चले जाए। इनका चिंतन नहीं करना, इनके कर्तव्य पूरे करने, इनके कर्तव्य पूरे करने। अब हमेशा याद रखिए, दूसरे अध्याय के आखिर में आता है, लगाए, ये दोनों श्लोक इकट्ठे हैं, और आखिर में इसका बुरा परिणाम क्या हुआ? अकल जाएगी, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश जाने पर वो मारा गया। ये हमेशा याद रखना। जब भी कोई मन में कहे कब कहाँ है गीता जी में, ये बाकी बातें बाद में, जो कुछ भी आप बोले थे इसके बाद में जो मर्जी बोलिए, पर इसके बाद में बोले की जरूरत को नहीं। भगवान इसको बड़ा क्लियर कर दिया, ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। जो संसारी प्राणी पदार्थों का चिंतन करता है बार बार, उसके साथ उसकी आसक्ति हो जाती है, रगबत हो जाती है, जिससे कामनाएं खड़ी हो जाती है। कामनों में बाधा आने पर क्रोध भड़क उठता है, गंदी वृत्तियों के आने पर पर्दे पड़ जाती है बुद्धि पर, जिससे बुद्धि अपना काम ना करने के कारण से मारी जाती है। और इंसान नाम तो बुद्धि का है, बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके लाखों की बसें हैं, ब्रेक भगवान न करे फेल जाए तो कुछ भी नहीं। सारी बस एक तरफ और एक ब्रेक एक तरफ, कंट्रोल ही नहीं रहा।
तो जब शरीर पर कंट्रोल ना रहे, बुद्धि न रही, बुद्धि ने बताना था करना है क्या और ना, उस पर अवरना गए। इसलिए मेरी दीदियों बड़े ध्यान के साथ हमें इनके चिंतन नहीं करना। अगर ये नुक्ता मेरे से भी ज्यादा भगवान करे आप पकड़ लो, है मेरा आना सफल हो जाए, भगवान जी ने मुझे प्रचारक चुना है, मेरा ये प्रचार सफल हो जाए, इसके साथ मुझे बड़ी मोह है कि जिस कारण से मेरे प्रभु ने मुझे चुना है ये सफल हो जाना और आप सफल करो। मैं अपनी ओर से दिलो जान से लगा हुआ, भगवान जानते, यही धुन मुझे सवार है कि मैं जैसे भगवान चाहते हैं वैसे बताऊं, और आप ये धुन सवार करके जैसे समझ आ रही वैसे अपना ले। गीता है, ये भागवत पुराण नहीं, ये रामायण नहीं, कोई और शास्त्र नहीं, तो ब्रह्म विद्या है, ये तो चोटी की विद्या है। कोई भी दुनिया में शास्त्र नहीं जिसका रब ये कहे ये इल्म शही है, ये राज शही करे पाक हर शय से बढ़कर। कोई दुनिया में शास्त्र नहीं जो भुजा बुलंद करके ये कहे नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक पुत्र इंसान। इतनी महिमा परमात्मा बता रहा है, इसकी इतनी महिमा, इसमें कोई शक ही नहीं। और रब ने सिवाय ये कोई कहेगा तो अहंकार आ जाता, शायद भगवान भी नाज, पर भगवान तो सच्चाई की बात बता रही है। जो असली है अर्जुन, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान, परमात्मा इतनी सच्चाई बता रहे थे। और इसमें वैदे, कोई दुनिया का शास्त्र धार्मिक निकालो जिसमें संत जी ने जिसने शास्त्र बोला या लिखा है, वैदे नहीं, क्यों भगवान ही वैदे दे सकता है ना। भाई को क्या वैदा देगा, भाई का मैं तो 1000 रुपया दे दूंगा, कहां से देगा वो। या छोटी बहन कहती मैं पिताजी आपको 2000 रुपया दे, कहां से देगी तू। ये वैदा तो पिता को देना चाहिए, अपने पुत्रों को, धियों को। ये भगवान को शोभा देता है वैदा दे, तेरे पाप सब दूर जोर की ताड़ी न मगरूर मसरूर मगम जी हो मसरूर कर दू। अरे क्या वैदा देगा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये तो सर्व समर्थ भगवान को शोभा देता है कि वो कहे, है ये वो कहे। एक बाजार में जाने वाला थोड़ा कहेगा मैं तेरे कपड़े धो दूंगा, धो भी कह सकता है। भौजी अगर आपने कल दिल्ली जाना मुझे रात और दे जाओ, मेरा सोना हराम, आप बरसों से हमारे गाहक है, मैं करूंगा मेरी घरवाली करेगी, हम सुखा देंगे फटाफट सवेरे आपको पहुंचा भी देंगे प्रेस कर। ये मतलब धो भी कह सकता, संसार का परम पिता कह सकता। और एक नहीं कितने वैदे भगवान कहते चुटकी मार के मैं तेरा कल्याण करूं, तू पहले अपनी ओर से जुट, क्या करूं बच्चे, खिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू। वैदे देखो गीता के इकरार, उर्दू बोलते इकरार, आपने कहेंगे हिंदी में वचन। भगवान ने वचन कितने दे रखे, तू ऐसा कर मैं ऐसा करने को तैयार हूं, तू ऐसा कर, तू ऐसा रख भावना। जब तू बेवकूफ बन के संसार की भावना रखता है, धक्के खाएगा पर रख भावना मैं पूरी कर। सर्वशक्तिमान ही कह सकता है ना, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। और कौन देवी देवता नहीं कह सकता, उनकी तो ताकतें ससीम है, मादूद है। जो चीज 3 गुणों में होगी उसकी ताकत मादूद होगी। सुन मेरी देवी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर जो होगी उसकी ताकत ससीम होती है। भगवान गुणों को बनाने वाले, गुणों का अधीन नहीं है। देवी देवताओं को भगवान ने घेरे में ले लिया, फलक के जो बादशाह हैं सब इनमें सैद, जमीन के जो बादशाह हैं सब इनमें कैद, ऊपर के भी लपेट लिया कि ये भी तीनों गुणों के अंदर। तो सर्वशक्तिमान नारायण ही कह सकती है, ऐसे वचन वो दे सकती है। इसलिए गीता बड़े प्रेम से सुन लो मेरी देवियों, हमारे अहोभाग्य कि भगवान इतनी कृपा कर रही है। ये मेरे से भी ज्यादा मन में बिठा लो, सारी खुदाई एक तरफ, परमात्मा का कसम, ये सारी त्रिलोकी एक तरफ। हम तो सारी त्रिलोकी को यूं बच्चों के गेट की तरह यूं फेंक दें, अगर मेरे अंदर कोई घुस के देखे, मेरे सीने जिगर के अंदर कोई दाखिल हो जाए, तो मेरा मन और मेरी बुद्धि जोरदार कह रही है ये सारी खुदाई एक तरफ। जो भगवान ने गीता दी, गीता को समझने की बुद्धि दी, हाय इतनी कृपा कर डाली कि सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही, फजल कहते कृपा, ये सारी खुदाई को फेंको पड़े। और जो कन्हैया ने कृपा कर दी है, ये कहावत बड़ी अच्छी बच्चे, सारी खुदाई एक तरफ फजले इलाही एक तरफ। ये जो परमात्मा ने, नारायण ने हमारे पर फजल कृपा कर दी है, ये बड़ी मेहरबानी है भगवान की, जिससे लोक पर लोक बन जाता। बाकी रह क्या गया, इतना चोटिया ज्ञान दे दिया, भगवान बीच में कह दोगे, जहां भगवान कह दोगे जहां है कृष्ण, तो बाकी रह क्या गया, सब कुछ वही है।
सब कुछ वही है। जिसने अपने भगवान को ले लिया सब कुछ वही। और वो वचन दे रही है क्या कि मैं तुझे थोड़े रूप में बता दूं, थोड़े रूप में मेरे प्रभु कहती है तुझे बता दूं। सो नाउ मुक्त से, इन शॉर्ट, मुक्त शब्द है, हम कहेंगे संक्षेप में, इन शॉर्ट, सो नाउ मुक्त से मुँह से कुंती के लाल के गासिल जो करता गयो जे कमाल। और जे कमाल भगवान का दीदार। और जो बेटी चोटी, कमाल मैंने उच्च कोटि की चोटी, यानी चरम सीमा, यानी क्लाइमेक्स क्या होता है, जी का भगवान में एक नहीं जाना। जैसे हमारे दुनिया भर के अंदर इस संसार में हमारे हिमालय पहाड़ से बढ़कर और कोई ऊंचाई नहीं। दुनिया के पहाड़ों में हिमालय से बढ़कर और कोई ऊंचाई नहीं, आपको पता ही होगा। इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। तो इधर धार्मिक में सबसे चोटी की ऊंचाई के माउंट एवरेस्ट क्या है, भगवान में एक नहीं जाना। धार्मिकता की माउंट एवरेस्ट तलीन हो जाना। वैसे प्यार की माउंट क्या होता है, माउंट एवरेस्ट अपने आप को जिससे प्यार करते मिला दे है। प्यार में भक्ति, चाहे प्यार हो आपका शारीरिक और चाहे प्यार हो आपका दिव्य, दो ही प्यार होता है। एक दिव्य प्यार भगवान का, एक शरीर प्यार। तो ये दोनों प्यार क्या करती है, क्या मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कुर्बान कर दे। प्यार तो मूली कुतरा करवा देता है, मैं बताऊं आपको। एक बार प्यार करो सही, चाहे शरीर का मूली कुतरा आपका हो जाएगा है। और अगर दिव्य प्रेम भगवान के साथ करें तो भी मूली कुतरा हो जाएगा। लेकिन इस प्यार में बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर। क्या इस प्यार में क्या अंतर है, मोहब्बत में ये लाजम, उस प्यार में क्या है, आपने किसी श्रीमान के साथ, किसी लड़की के साथ प्यार किया, हाँ, तो मैं बताता हूं, मुझे तो नहीं अनुभव हुआ ये, ना रब अनुभव करवाए, पर शास्त्र ये कहता है जिसमें मुझे पूरा विश्वास है। बड़ा प्यार किया, हाँ, इस जन्म बड़ा प्यार किया, अगले जन्म में क्या होगा, पति बन जाएगा पत्नी और पत्नी बन जाएगा पति। ओनली सेक्स चेंज्ड, फिर मिलाप हो जाएगा, बस ध्यान दे लो। शरीर बदल जाएंगे, फिर मिलाप हो जाएगा। और अगर रब के साथ प्यार किया, मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है आपने फिदा कर दिया किसी नर के लिए, नर ने नारी के लिए फिदा कर दिया, अगले जन्म में जरूर मिलाप होगा। लेकिन आप नारी बन के आएंगे, वो नर बन के आएगा, क्योंकि आपके शरीर को वो चाहती रही और आप उसके शरीर को चाहते रहो, और लगाई थी लो जिससे हाय ओ मेरा रब्बा, हाय ओ मेरा रब्बा, हाय ओ मेरा, ये शारीरिक प्यार है। आप उसके शरीर से प्यार करते रहे, लो रब से ऐसा शरीर, बहुत घाटे का शरीर है नर नारी के शरीरों से प्यार करना, बहुत घाटे का शरीर। इधर देखिए, अगर रब दे दिया कल, मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, फिर मोहब्बत में यह ताकत है कि बंदा से खुदा, परम धाम मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। इससे तो लौटना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। उसे भगवान कहते मेरी जात में समा जाए। कितना अंतर है, कोई बताए ना, हमें समझाए ना, हम शरीर प्यार में रह जाती हैं। ये तो घाटे का सौदा है। इसमें सिर्फ हमारे शरीर बदल जाएंगे, फिर हम जन्म लेंगे। उधर भगवान कहते मेरी जात में एक नहीं हो जाएगा, क्योंकि उधर केवल भगवान के साथ प्यार की कामना करके नहीं, इच्छा करके नहीं। इसी में कहता हो कामना करके रब के साथ प्यार न करो, घाटे में रह जाओगे। तो महाराज जी समझा सकती हैं, ये वही उदार होकर कह रही है, इसलिए आओ ना, भगवान फिर हमारे पर कृपा कर रही है। ऐसा दिव्य प्रेम करें, ऐसे दिव्य प्रेम करना सीख। मेरी बेटी, आपका मन भगवान ने नरम बनाया, क्योंकि भगवान ने आपको मां बनाना था, और मां बना के बच्चे बनवाने थे, पालने थे। नरम मन ही बच्चे पाल सकता है, सख्त मन नहीं पाल सकता। लेकिन अब अपने मन तो भगवान में लगा रही हो, इसलिए मीरा की तरह मन को पत्थर बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, तभी मन फिर संसार की परिस्थितियों में डोलता नहीं, संसार की विषम परिस्थितियों में घबराता नहीं। भगवान तो और भी गजब ढारेंगे, परमात्मा और भी आप पर कृपा कर रहे हैं, जरा देखना। सोनाओ मुक्त से मुँह से कुंती के लाल के हासिल जो करता गयो जे कमाल, जो मेरे दीदार के काबिल हो जाता है,
वो कैसी हो गया जो महाराज जी में एक में खो जाता है? कैसी? भगवान कहते यही तो बताने जा रहा हूं कि मेरे दिव्य दर्शन को योग्य कैसे। कितना अच्छा प्रसंग है ये। 3-4 श्लोक तो बार बार पढ़ने योग्य, क्योंकि हम यही चाहते हैं। हमारी उमंग तरंग, हमारी लगन यही तो है कि फिर ब्रह्म से जाकर वासल का ये आला तरी ज्ञानासल होकर। ये चोटी का ज्ञान कैसे वो ले लेता है? हाँ, कि उसे पासपोर्ट मिल जाता है, उसे प्रवेश पत्र मिल जाता है। जैसे कहीं बहुत बड़ी सभा में जाना हो तो प्रवेश पत्र या आपके होता है एंट्री कार्ड होते हैं। भगवान कहते हैं ये चोटी का ज्ञान मिल जाता है उसको, तो काबिल कैसे हुआ, कैपेबल कैसे हुआ? तो कहते सर आपको ये जगह कैसे मिली, ये आपको कैसी जगह मिल गई? शाबाश शाबाश शाबाश। सर गंगाराम की अगर जीवनी पढ़े, गजब भ्राजी फिल्म, अंग्रेजों कौन दिनों बोल वाला था, टाइम नहीं रहा मेरे पास, तो अनजाने रूप में दफ्तर में गए, वहां कुर्सियां बिछी हुई थी, वो बड़े साहब कुर्सी पर बैठ गए। तो जब वो आए अपने नौकरों के साथ, तो धक्के मार के बूट की किक से ठोकरे मार के बाहर निकाल दिया गया। सर गंगाराम लाहौर में बहुत चोटी के हुए बेटे, कभी जीवनी पढ़ना। कोई बात नहीं, बाहर आगे चोटें लगी हुई थी, मांस उतर गया बूट की ठोकरें खा के। अंग्रेज जालमी बहुत थे, बड़ी बेइज्जती समझी कि तुम मेरी कुर्सी में बैठ जाए। बाहर आया, ठीक है, मलता रहा करता रहा, पट्टी पुट्टी करवा ली होगी गंगाराम जी ने। सर गंगाराम मुबारक। उसके बाद फिर वो उसी जगह फिर आया, बाहर देखा उनका नाम लिखा हुआ था, ये क्या ऑफिसर है, ये भी लिख लिया। आप किसी बड़े के पास गए, ये जगह इनको कैसे मिली? इन्होंने ये पास किया हुआ। अच्छा, बिल्कुल ठीक। वापस आए दफ्तर के बाद, ऐ धरती भगवती तू मेरी माँ है, मुझे तेरी कसम इसी कुर्सी पर चंद सालों के बाद आके मैं बैठ। सच्चाई की बात कह रहा हूं, कोई बढ़ा के नहीं बात कर रहा, आपने पढ़ा हो तो बड़ी अच्छी बात। दिन रात लग गए, कुछ सालों के बाद बड़े आदर मान से वही कुर्सी उनको मिली, और बड़े हाथ के सुनाया करते, कभी मैं ठोकरें खा के गया था और अब मेरे हाथ डाले गए और मुझे दिखाया जा रहा। क्या हुआ? योग्य हो गए। क्या हुआ? क्वालिफाइड हो गए हैं। तो भगवान कहती तुम क्वालिफाई कैसे होगे उस ज्ञान के कि फिर उसमें एक में हुआ जाए, इस संसार के झंझटों में ना पेश दिए। प्रसंग बड़े कमाल का। नसीमो सर गंगाराम जी क्वालिफाइड हो गए, अधिकारी बन गए और मिल गया वो। तो कहते मैं बताता हूं, भगवान अपना राज खोलती है, मैं बताता हूं कि जीव अंदरूनी रूप में कैसे एलिजिबल हो जाता है, फिट पार हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। इसलिए ये प्रसंग बड़े कमाल का है। क्या कहा? जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। लो प्रसंग शुरू हो गया। हो काबू जिसे नस पर मुस्तकिल। अब जिससे सबसे पहले भगवान ने बुद्धि को दिया, बुद्धिया विशुद्धिया, जिसकी बुद्धि पवित्र हो गई, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई। अच्छा, अब बुद्धि के बारे में तो आप जानते हैं मेरी देवी सजो, बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है निर्णय करना। इसलिए इसे निर्णयात्मक शक्ति कहती है। निर्णयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर, या उर्दू वाले बोले के फैसला कौन कुवत। अच्छा, दारोमदार इसी के ऊपर होता है। लेकिन जिसने विशुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, अब पवित्र का मतलब अब वो अशुभ निर्णय नहीं करेंगे। मैंने फल को ना कुछ, तो आज तो गंदी बुद्धि है ना, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना, मैंने कत्ल कर देना, मैंने मार देना, मैंने ये करना, मैंने रिश्वत दे के ये ले लेना, ये तो अशुद्ध बुद्धि। वो पवित्र बुद्धि होती है जो शुभ निर्णय करती है, अशुभ नहीं करती। ध्यान देना, ये ज्ञान कब होता है? जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अच्छा, बुद्धि शुभ किसकी होती है? ये मेरी वस्तु है, आपके वस्तु है। जब कई जन्मों के शुभ संस्कार उदय होके सत्वगुण बढ़ जाता है, ये किसी की वस्तु है। यहां मैं अपनी आंखें नीचे कर लूं, ये किसी की वस्तु। शुभ सत्वगुण कौन बढ़ाए भाई? हम तो नहीं बढ़ा, हम तो आपको सत्वगुण बढ़े हुए का आपको लाभ उठाने का अवसर दे रहे। जैसे किसी के पास धन हो तो हम कहते हैं धन का आप ज्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे सकती है, वो अब वो तरीका बता रहे हैं हम आप, ये ढंग में हम आपको बताते हैं। लेकिन बुद्धि तो पिछले जन्मों के शुभ उदय हुआ हो, शुभ संस्कार उदय हुआ हो, शुभ सतोगुण बना हुआ, तो बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। बुद्धि विशुद्ध हुई, हाँ, अब वो पक्का विशुद्ध बुद्धि का पहला लक्षण क्या है, जिसकी बुद्धि विशुद्ध, पवित्र, पाक, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड हो चुकी है। अंग्रेजी में दो शब्द है, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड। बुद्धि बिल्कुल क्लैरिफाइड प्योरिफाइड होगी, उसका एक ही निर्णय होगा, क्या दिलो जान से भक्ति करूंगा, वो तन मन से करता है, एक ही उसका लक्षण है। फिर चार लक्षण नहीं, एक ही लक्षण, जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, पाक है, हाँ, वो भगवान की दिलो जान से भक्ति कर रहा हो। वो मेरी बेटी दिन रात जुटती होगी भक्ति के अंदर, भजन के अंदर, सिमरन के अंदर है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, विशुद्ध बुद्धि का एक ही लक्षण, न दो, न चार, न पांच, तो कर सच्चे दिल से परस्त, एक ही उसका लक्षण। विशुद्ध बुद्धि और क्या करे, संसार की गंदी चीजों की डिमांड नहीं करती है, विशुद्ध बुद्धि नहीं मांगती। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, और तो और भारत में ये मेरे ख्याल में तो पहली बार पढ़ा है, और तो किसी का पढ़ा नहीं, ये एक बड़ा गजब का दृष्टांत, पता नहीं इसका रिकॉर्ड बीट कौन करेगा, किसका, प्रहलाद जी का, कि भगवान कह रहे हैं कोई वर मांग, और भगत कह रहे हैं क्या मांगू, कुछ फिर न रहा ही, देख तो नैन चला जल जाए। ये भगत कह रहा है क्या मांगू, संसार आपसे बढ़कर कोई वस्तु है नहीं, और जो मांगू वो घटिया वस्तु होगी, टूटने वाली वस्तु होगी। ये है शुद्ध बुद्धि का लक्षण, जो सिवाय भगवान को कुछ नहीं मांगती, जो मांगेगी वो टूट जाएगी, छूट जाएगी, फूट जाएगी। हाँ, क्या मांगेगी, ये चोटी की शुद्ध बुद्धि। भगवान कह रहे हैं मुझको मांग, और कहते प्रभु क्यों बार बार कह रहे हो। फिर जब भगवान ने दूसरी बार या तीसरी बार भागवत पुराण में आता है, कहा अच्छा प्रभु आप मुझे देना चाहते, मेरी कुफी थी, वो बार बार इनकार कर रहा था, अच्छा मुझे दो, हाँ मांग मैं देता हूं। क्या, मेरे मन में कोई वरदान उठने की इच्छा ही न होती, लो कर लो गल्ला, हाँ लो कर लो। उसी वक्त भगवान जी छिप गए, क्या मैं क्या कर, इसके सामने कैसे कर, प्रकट हो जाऊं, बनाने मैं जाता हूं। मेरे मन में क्या आपके सिवा कोई वरदान लेने की इच्छा ही ना उठे, क्या मांगेगा। क्या कमाल की अवस्था है मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, मुझे यही वरदान दो कि वरदान मांगने की मेरे में इच्छा ही न रहे। आपको मैंने ले लिया, और क्या मांगू, आए गए, जो चाहूंगा घटिया चीज होगी आपसे, फिर तो बड़ा बेवकूफ बना। तो भगवान कहते जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, पहला लक्षण ही कमाल का हो गया, अर्थात जिसका एक ही निर्णय है कि जीवन के आखिरी सांस तक मैंने अपना मन भगवान में लगा रखा, मैंने अपनी बुद्धि भगवान को दे दी, बस कोई और निर्णय नहीं करना। अगर ये बात है तो मन खत्म हो गया, मन छलांगे मार के बुद्धि में मिल जाएगा। मन और बुद्धि दो कब तक है, जब तक भक्ति का निर्णय नहीं हुआ। जब 3, 4, 5, 6 निर्णय हो तो मन भक्ति बुद्धि में से निकल आता है। ये एक राष्ट्र बात मेरे से लोग, जब आपने एक इरादा किया, मन ने कहा मेरी अब जरूरत ही, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। मन ने संकल्प विकल्प करने थे, स्कीमें बनानी थी, संसार संबंधी योजनाएं बनानी थी, तजवीजें करनी थी, राग द्वेष करना था, तन को धक्के देने थे यहाँ तहा वहां, फिर उन निर्णय ये कर लिया तो मन के तो बस मेरी अब जरूरत नहीं रही बेटे। इसलिए भगवान ने कहा जो अभी आप बोल रहे थे, क्या न हो उसको फिक्रे चुनाव, बस खत्म। अगर संसार के संकल्प विकल्प नहीं रहे तो मन की छुट्टी हो गई, केवल एक विशुद्ध पवित्र मज हुई बुद्धि रह गई, जिसे हम कहेंगे सुसंस्कृत बुद्धि रह गई, बाकी खत्म। पहली शर्त ये थी। कौन, जो महाराज जी की जात में तलीन हो जाना चाहती है, जो हजूर की जात में एक मेक हो जाना चाहती है, जो एक मेक हो जाना चाहते हैं, उनके ये लक्षण होते, उनकी ये बात होती है। बस ये अब आप भी देख लो, मैं भी अपने आप को, क्योंकि हम दोनों सच्चाई के पुतले हैं, श्रोता वक्ता। मैं भी कोई बोलने के लिए नहीं बोलता, आप भी सुनने के लिए, खुदा की कसम आप सुनने के लिए भी नहीं सुनते। मैं बोलने के लिए बकवास नहीं करता, अपनाने के लिए। मेरे मन में भी उमंग है कि अपनी मिट्टी को अक्षीर बना जाऊं, अपने मन को भगवान की जात में एक मेक कर जाऊं, और आप में यही उमंग है कि हमारा सुनना सफल हो जाए। भगवान की इतनी कृपा हो रही, इसलिए मैं कह रहा था सारी खुदा इस तरह पर फजल इलाही, परमात्मा की फजल बड़ी हो रही है, बड़ी कृपा हो रही है। हम दोनों ऐसे मिले हैं जो सदके के बकरे कुर्बानी के पुतले हैं। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, हमारे मन में एक भगवान ने लगन लगा दी कुछ ठोस रूप में करना, कुछ ठोस रूप में भगवान की चोटी की वाणी की
कदर करनी, अपना लेना। देखिए बुद्धि एक होनी चाहिए, बस एक ही निर्णय, ना दो ना तीन ना चार ना पांच, एक बेटे, एक ही निर्णय। ऐसी बुद्धि विशुद्ध होगी। पहली शर्त, आप भी देखो मैं भी देखो, पावन मास लगा हुआ है ये कार्तिक का, टटोलो अपने आप को, एक बुद्धि एक, अच्छा निर्णय एक, सारा अगर आपने कर लिया ना, संकल्प में कोई नहीं उठेगा। फिर अपने आप ही, जैसा मैं देख रहा हूं अपने आप को, और क्या होगा, भगवान का जाप होगा। ये था मानसिक जाप, अपने आप ही अंदर से भगवान के ध्वनि निकलती रहेगी। है मुंह की जरूरत कोई फिर बोलने की, ना कंठ की जरूरत है, अंदर से अपना चल पड़े तो बुद्धि एक हो गई, अंदर से ध्वनि निकलती रहती है, जिसको आपने मन में बिठा लिया, जिसके लिए आपने एक इरादा किया है। हाँ, फिर अपने आप ही, पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है, बाद में ये स्वयं ही चलता है। क्या सदा मेरा पैगाम, ये स्वयं ऑटोमेटिकली है, अपने आप ही ये चल पड़ेगा, और मन बड़ा शांत आनंदित रहेगा, बहुत आनंदित। जरूर आज जाके देखना कि मेरा एक इरादा ना अनेक इरादे रखती हूं, फिर लाभ नहीं उठा सकेंगे। एक इरादा भगवान ने कहा, बुद्धि विशुद्धिया, उसकी बुद्धि विशुद्ध होकर के एक निर्णय ले लेती है। किसने, जिसने औजे कमाल पे जाना है, जिसने अपने जीव को अपने भगवान में मिला देना है, एक में को जाना है, फिर लौट के संसार में नहीं आना, किसी गर्भ में नहीं गिरना, बालिक बालिका नहीं बनना। हाँ, तो महाराज जी के नूर नूर में समा जाएगा। जैसे पातशाही ने कहा, बहुत सुंदर कहा, जो जल में जलाए खटाना तू ज्योति संग, जो समझ, जैसे कि आपने गडवी पानी की भरी और बहते दरिया में डाल दी, कोई कहेगा वो पानी गडवी वाला जा रहा है, नाव तो एक में हो गया। इसे जो नूर भगवान ने इसमें रखा है वो सर्वव्यापी नूर में समा गया। छुट्टी बहुत अच्छी, जो जल में जलाए खटाना तू ज्योति संग, ज्योत समान, बस एक में एक, बुद्धि एक विशुद्ध, ये कि बस मेरा एक ही निर्णय। भगवान आपको शक्ति दे, ग्रस्त आश्रम में रहने वालों, मेरी देवियों, मेरे सजनों, कि हम हमारे में ये पक्का रह दो कि जब तक एक विश्वास है, मैं भगवान की भक्ति कमाऊंगा, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मैंने भगवान की भक्ति कमानी है। आप देखेंगे मन खत्म, सकल विकल सुफरने, ये वो राग द्वेष मर गया, खत्म हो गए। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।